बाकी जिन लोगों की प्रेजेंटेशन है वो मैसेज में टाइप कर देंगे, अपना टॉपिक भी और अपना नाम भी। फिर वो कॉल करेंगे, उसी लिहाज से फिर आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, काइंडली कंफर्म कर दें कि स्क्रीन शेयर हो रही है और मेरी आवाज़ क्लियर है। जी सर, हो रही है स्क्रीन शेयर और आपकी आवाज भी क्लियर है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंटेंट राइटिंग। तो कंटेंट राइटिंग के आज थोड़ा सा ब्रीफ सा जो है इंट्रोडक्शन होगा। उसकी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद जो है फिर आपकी प्रेजेंटेशन होगी। तो कंटेंट राइटिंग जो है बेसिकली डिजिटल वर्ल्ड में हम जो भी काम करते हैं तो जो उसकी समझ लें आपके बैकबोन जो है वो कंटेंट होता है। तो जैसे आप कंटेंट अगर आपको लिखना आ गया तो समझ लें कि आप एवरी फील्ड में जो है आपका तकरीबन 60 to 70% जो है काम कंप्लीट हो जाता है। अगर इसके साथ एसईओ भी हो जाए तो फिर समझ लें कि आपका 90% काम कंप्लीट हो जाता है। तो कंटेंट राइटिंग बेसिकली आमतौर पर जो जेन में क्वेश्चन आता है कि जी कुछ बच्चे कहते हैं कि जी हमारी तो राइटिंग स्किल नहीं है, हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें प्रूफ रीडिंग नहीं आती, हमारी ग्रामर अच्छी नहीं है। तो आज के दौर में हर किस्म के टूल अवेलेबल हैं। कंटेंट राइटिंग को इतना ही बड़ी साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है। जिसको इसकी टेक्निक समझ आ गई ना तो उसके लिए बिल्कुल ही ईजी है। तो बेसिकली सबसे पहले कंटेंट राइटिंग में तो आपको सबसे पहला काम जो है ना वो राइटिंग है। राइटिंग आपको आनी चाहिए। बेशक वो आप पेन के साथ लिख सकते हैं, आप टाइपिंग कर सकते हैं। अगर टाइपिंग यानी लैपटॉप पे, मोबाइल पे, तो वो बंदा कंटेंट राइटिंग कर सकता है। तो इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो कंटेंट राइटिंग होती किस लिए है? असल में कंटेंट राइटिंग किस शोबों में हमें ज़रूरत होती है? अब आपने जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, इसमें टोटल जो हम डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, हमने फाइवर पे काम किया, उसमें हमने गिग की डिस्क्रिप्शन बनानी होती है, पैकेज बनाने होते हैं, टाइटल लिखना होता है। यूट्यूब की वीडियो अपलोड करनी है, उसकी भी डिस्क्रिप्शन होती है, टाइटल होता है, हैशटैग्स होते हैं। इसके अलावा हमने अपवर्क पे काम किया, इसके अलावा लिंक्डइन पे हमने प्रोफाइल बनाई, फेसबुक पे हम कोई भी पोस्ट लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे हम पोस्ट लगाते हैं, इवन कि हम कोई पोस्टर डिजाइन करते हैं। तो सब जगह पर हमें कंटेंट की जरूरत होती है। कंटेंट अगर हमारा वेल ऑर्गेनाइज, वेल मैनेज, इंगेजिंग हो तो वो कंटेंट जो है उसकी डिमांड भी होती है। उससे हमारी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रैफिक भी आती है, लोग उसको रीड भी करते हैं। अगर उसी के अंदर ही जो इरिटेटिंग हो, पढ़ने में भी अच्छी ना लग रही हो, ग्रामेटिकल जो मिस्टेक बहुत ज्यादा हो, तो उसको गूगल भी जो है ना, आपका जो सर्च इंजन है वो भी उसको जो है डी रैंक कर देता है। तो गूगल खुद भी उसको चेक करता है कि इसका स्कोर कितना बनता है। उसके एल्गोरिथम होते हैं, वो उसको टैली करके आपके आर्टिकल है या आपकी कोई ब्लॉग की पोस्ट है या जो भी इवन कोई कंटेंट है उसको वो रैंक करता है कि आपका कितना स्कोर बनता है। तो आपके कंटेंट की रैंकिंग चेक करने के लिए भी बहुत से टूल अवेलेबल हैं। अभी हम टूल पे नहीं जाएंगे, सिर्फ सिंपल हम जो है डिस्कस करते हैं कि हमने इसको एज सिंपल रखना है। अभी फिलहाल जो कॉम्प्लिकेशन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इसकी। तो कंटेंट हम किस लिए लिखते हैं? अपनी वेबसाइट के लिए, अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, आर्टिकल के लिए, एकेडमिक राइटिंग के लिए, किसी भी ऐड को बनाने के लिए, उसके लिए हमें आवाज चाहिए। इसी तरह जिस तरह भी आजकल सर जो है आर्टिकल राइट का काम करवा रहे हैं, तो उसमें हमें आर्टिकल राइटिंग आनी चाहिए, टेक्निक्स पता होनी चाहिए। कंटेंट हमारा जो है वो ऐसा हो कि वो हाई क्वालिटी हो, इंगेजिंग हो, इंटरेस्टिंग हो, उसमें हुक्स हो, उसके अंदर जो है
सिंप्लिसिटी ज्यादा हो। आमतौर पे ये कंसेप्ट होता है कि जी इंग्लिश के अंदर जितनी ज़्यादा वर्डिंग कॉम्प्लिकेटेड होगी, कम्प्लेक्स होगी, उतना ही जी एक इम्प्रेशन जाता है कि जी इंग्लिश बहुत अच्छी है। लेकिन बिलीव मी के आप जो अच्छे ब्लॉग्स हैं या अच्छी वेबसाइट्स हैं ना, आप उनका कंटेंट पढ़ें। आपको आइडिया होगा कि वहाँ पर जितना आप सिंपल रखेंगे, सादा रखेंगे, जिसमें आपने टारगेट ऑडियंस जो आपने एक कॉमन पर्सन को रखना होता है कि एक आम आदमी जो है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, तो आपका उतनी ही जो कंटेंट है एंगेजिंग होगा, ज़्यादा लोग उसको पढ़ेंगे भी और ट्रैफिक भी उसमें पड़ेगी। तो ये तो कुछ बात होगी कंटेंट के मुतालिक। अब आ जाते हैं कंटेंट राइटिंग के लिए हमारे पास कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी रिसर्च की स्किल होनी चाहिए। आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाए तो आपको उसके ऊपर रिसर्च करना आनी चाहिए। एक बेसिक फार्मूला मैंने पहले अपने जो लेक्चर में दिया था, अगर आपको वो समझ आ गया ना, तो आप बहुत सारा जो है कंटेंट इजीली जो है राइट कर सकते हैं। वो क्या आइडिया था, सबसे अच्छा जो आपका टीचर कह लें कि वो आपका कंपेटिटर है। आपका कंपेटिटर एनालिसिस आपने करना आ गया आपको, तो समझ लें कि आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। कंपेटिटर एनालिसिस कैसे होता है कि फर्ज किया कि हमें कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है। फर्ज किया कि हम एक टॉपिक ले लेते हैं यहाँ पर, फ्यूचर ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी वेबसाइट भी मिलेंगी, कुछ आर्टिकल मिलेंगे, कुछ वीडियोस भी आपको नीचे मिल जाएंगी यूट्यूब पे अगर जाएंगे तो। इसके अलावा ये न्यूज़ वेबसाइट है, फोर्ब्स है, क्वालकॉम है, विकिपीडिया आ गया। ठीक हो गया। हमने सिर्फ क्या करना है, कीवर्ड एक एंटर करना है। अब हमने हमारी यहाँ से काम स्टार्ट हो जाता है, हमारी रिसर्च। रिसर्च कैसे, अब आपको गूगल यूज करना, ये एक बहुत बड़ी टेक्निक है। जिसको गूगल यूज करना आ गया ना, समझ लें कि उसमें अपना 80% काम जो है उसका कंप्लीट हो जाता है। गूगल को यूज करने के लिए सबसे पहले ये देखें, हमने एक सिंपली जो है आप कीवर्ड टाइप कर दिया। अब मैं यहाँ पर कुछ और कीवर्ड यूज करूंगा, कुछ शायद स्टूडेंट को आइडिया हो, कुछ या ना हो, लेकिन आप देखेंगे, मुझे बताइएगा अगर किसी को इसके बारे में पहले से पता हो। यहाँ मैं लिखता हूँ फाइल फॉर्मेट कॉलम पीटीएफ। हो गया। अब देखें, पहले मैंने सर्च किया कीवर्ड फ्यूचर ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया। तो मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट आ गए थे। अब मुझे बताएं कि जो अब रिजल्ट आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं। ओनली पीडीएफ फाइल्स आ रही हैं आपके सामने। ये देखें, यहाँ पर ये पीडीएफ प्रपोज टेक्नोलॉजी फॉर सॉल्विंग फ्यूचर 5G। नीचे आ जाए, फ्यूचर ऑफ 5G, और यहाँ पे फाइल फॉर्मेट देखें पीडीएफ, प्रपोज टेक्नोलॉजी ऑफ सॉल्विंग फ्यूचर 5G पीडीएफ। ठीक हो गया, पीडीएफ। तो अब उसने कौन से रिजल्ट दिखाए हमें, सिर्फ पीडीएफ वाले दिखाए। ठीक हो गया। मैं अभी इसको चेंज करके कर देता हूँ, 5G टेक्नोलॉजी फाइल फॉर्मेट, या फाइल टाइप भी लिख सकते हैं, आपको इसमें वो नहीं है, कॉलन MP4। वीडियो की खैर जरूरत नहीं है, इमेज और वीडियो तो सामने ही आपके ऑप्शन होता है गूगल पे, ये देखें। अब मैंने इसको वीडियो किया तो सारी वीडियो आपके सामने शो हो गई है। अब यहाँ से भी हम वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं, इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं, न्यूज सिलेक्ट कर सकते हैं, बुक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसी आर्टिकल की मुझे बुक्स चाहिए, तो मैं यहाँ बुक्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे सामने इसकी बुक्स आना शुरू हो जाएंगी। अब आप खुद सोचें कि हमने रिसर्च करनी है तो हमें बुक्स चाहिए होंगी या आर्टिकल चाहिए होंगे। तो इस तरह हम आर्टिकल भी यहाँ से निकाल सकते हैं और बुक्स निकाल सकते हैं। तो हम रेलिवेंट यहाँ से बुक निकालेंगे। अब बुक्स निकाल कर अगर हमने करनी है पूरी रिसर्च, एक हमने थीसिस लिखना है या हमने कोई रिसर्च पेपर लिखना है, तो जाहिर सी बात है हमें या तो आर्टिकल चाहिए होंगे या फिर कोई बुक चाहिए होगी। तो इसमें से हम एक दो बुक सेलेक्ट करके उसकी एक प्रूफ रीडिंग कर लेंगे थारोली,
इसको स्किमिंग कर लेंगे, यानी कि स्किमिंग टेक्निक होती है कि हम उसको सरसरी सा एक जायजा ले लेंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखें मोर। मोर के अंदर ये फाइनेंस का ऑप्शन है, ये रेलिवेंट जो होता है उसके लिहाज से यहाँ पर मोर ऑप्शन भी आ जाते हैं। और यहाँ पर टूल भी लिखा हुआ है, तो इसके मुतालिक जो टूल्स हैं वो हमें यहाँ शो कर देता है गूगल। तो गूगल को यूज करना भी एक टेक्निक है। अभी हम आगे चलते हैं, एक और तरीकेकार पढ़ते हैं। एक हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, कि पता होगा, इक्वल, लेस देन, ग्रेट, और एंड ऑपरेटर, ये आपने पढ़े होंगे बूलियन अलजेब्रा में, मैथ में और कंप्यूटर साइंस में। तो उनका इस्तेमाल भी यहाँ पर इजीली हो सकता है। फर्ज किया कि हम यहाँ करते हैं फ्यूचर ऑफ 5G। अब देखें, ये मैंने कीवर्ड टाइप किया वही वाला, लेकिन ये देखें इसमें वो क्या करेगा, इससे रेलिवेंट और इसके अलावा भी जितने भी 5G से मुतलका कोई आर्टिकल होंगे, बुक्स होंगी, वो हमें यहाँ पर शो कर देगा। यहाँ पे मैं हाल कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक काम और करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, टेक्नोलॉजी, यहाँ पर मैं एंड का सिंबल लगा देता हूँ। ठीक हो गया, मोबाइल टेक्नोलॉजी। अब वो क्या करेगा, हमारे दो कीवर्ड कंबाइन हो गया। ऐसे कीवर्ड वो तलाश करेगा जिसके अंदर 5G टेक्नोलॉजी भी हो और साथ मोबाइल टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया, इमर्जिंग केसेस, ये सिर्फ मोबाइल से रेलिवेंट जो है डेटा हमें निकाल के दे। और भी इस तरह की टेक्निक्स हैं, और ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं, इक्वल ऑपरेटर, काफी चीजें हैं। तो ये गूगल को इस्तेमाल करने की टेक्निक्स हैं। इसके बारे में एक अलग पूरी लेक्चर हो सकता है, लेकिन मैं अब इसमें डिटेल में नहीं जाता। अच्छा, हम रिसर्च पे बात कर रहे हैं, तो हम रिसर्च करके फाइल टाइप पीडीएफ कर लेते हैं। ये हमारे पास बहुत सारे पीडीएफ आ जाएंगे। मैं क्या करूंगा, इनमें से पीडीएफ अलग अलग दो चार जो है, पाँच, 10, जितने मुझे पीडीएफ चाहिए वो मैं ओपन कर लेता हूँ। इसका टाइटल पढ़ूंगा और मैं ओपन। ठीक हो गया। अब हमने सबसे पहले गूगल को ये कमांड देने से भी पहले हमने ये देखना है कि हमारे आर्टिकल की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कि वो किस फील्ड की है, सब्जेक्ट कौन सा है, हम लिख किस लिए रहे हैं, ब्लॉग के लिए लिख रहे हैं, एकेडमिक राइटिंग के लिए लिख रहे हैं, या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए लिख रहे हैं। तो उसी लिहाज से फिर हमने जो है अपनी रिसर्च करनी है। इसमें इसकी कुकीज अलाउड नहीं थी, इस वजह से ये कर रहा हूँ। पीडीएफ हमारे सामने आ गई। अब हमने क्या करना है कि पूरी पीडीएफ नहीं पढ़नी, हमने हमने क्या करना है, इसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है पहले। ये एब्स्ट्रैक्ट है कि जो भी आर्टिकल होगा उसका एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है पहले ही। 5G is a modern day of the radio network and community era to be added from 2020 manufactured world। हम यहाँ से आइडिया लगाएंगे कि क्या ये आर्टिकल हमारी जो रिसर्च है उसके रेलिवेंट है या नहीं। अगर रेलिवेंट होगा तो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। कल इसी तरह एक सर ने जो असाइनमेंट दी हुई थी मिशेल को, रिपीट, बस ये हम रिसर्च कर रहे हैं अभी। आर्टिकल हम जो है कंटेंट राइटिंग का लेक्चर हो रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है। तो इसमें अभी हम पहले रिसर्च पर बात कर रहे हैं, पहला टॉपिक है अभी हमारा। अच्छा, तो मिशेल से सर ने कहा था कि आपने इसमें रेफरेंसेस डालने हैं। रेफरेंसेस डालने के लिए जो भी हम जो गूगल के जरिए हम ये पीडीएफ ओपन करते हैं ना, तो मोस्टली ज़्यादातर वेबसाइट जो है या साथ ही जो है इसकी पूरी डिटेल हमें दे देती हैं। अब ये आर्टिकल मैंने अपनी रिसर्च में इंक्लूड करना है, तो जहाँ से हम जो भी पार्ट इसका हम उठाएंगे ना, उसको हम अपनी वर्डिंग में थोड़ा चेंज करके लिख देंगे और साथ हवाला देंगे कि ये मैंने कहाँ से लिया है। तो इसको कहते हैं साइटेशन। अब ये साइटेशन के लिए यहाँ पर मोस्टली वेबसाइट ऑलरेडी आपको साइटेशन का ऑप्शन दे देती है। अब ये देखें, यहाँ पे रीड फुल टेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, पीडीएफ अवेलेबल है, यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, डाउनलोड साइटेशन आ गई। ठीक है, तो कल जिस तरह वो एक आर्टिकल से मिशेल ने लिखा था, तो वो उसके लिए जो है साइटेशन सर ने कहा था रेफरेंस डालनी है, तो आपने क्या करना है, ये साइटेशन यहीं से वेबसाइट से सर्च कर लेनी है, यहीं से आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये देखें मुख्तलिफ फॉर्मेट आ गए हैं, हमने ये प्लेन टेक्स्ट ले लेना है यहाँ से,
ये देखिए, ये आपका रेफरेंस बना बनाया यहाँ पर आ गया सामने। ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग में एक चीज़ का ख्याल रखना होता है हमने, वो होता है कि हमने किसी का मवाद चोरी करके नहीं लिखना होता। इसकी एकेडमिक राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा सख्त जो है पेनल्टीज हैं। इसी तरह ऑनलाइन में जो काम जो हम करते हैं, जो हम पोस्टिंग करते हैं, उसमें भी बड़ी गूगल जो है इस बारे में स्ट्रिक्ट है। आप इवन के कोई यूट्यूब अक्सर स्टूडेंट जो है यूज़ करते हैं वीडियो, किसी का कंटेंट आप चोरी करके जब अपने वीडियो में लगाते हैं तो आपको कॉपीराइट आ जाता है। वो कॉपीराइट क्यों आता है? क्योंकि किसी का कंटेंट आपने यूज किया हुआ है। तो इसका जो लीगल वे है वो ये होता है कि आपने उसको साइट करना है, साइट CIT, यानी कि हवाला देना है कि ये कंटेंट आपने कहाँ से लिया। इसको कहते हैं साइटेशन। तो ये साइटेशन हमें मिल गई यहाँ से, ये रेफरेंस हम जो एंड में जो हमारे रेफरेंसेस होंगे उसमें हम पेस्ट कर देंगे। और जो तहरीर मैंने यहाँ से उठाई है उसके साथ मैं इस के राइटर का यहाँ पे नाम लिख दूंगा। अब इसके राइटर का नाम है जैसे सुराज। तो सुराज का नाम, ये फॉर्मेट होती है MLA और APA फॉर्मेट। तो ये राइटिंग के लिए ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो कंटेंट राइटिंग की असाइनमेंट आती है ना, तो वो आपसे पहले वो कहते हैं कि जी कौन से फॉर्मेट में आपने जो है ये लिखनी है, APA फॉर्मेट है या MLA फॉर्मेट है। ज़्यादातर जो है अमेरिकन जो है वो APA फॉर्मेट को यूज़ करते हैं, और बाकी यूरोपियन कंट्री में ज़्यादातर MLA फॉर्मेट यूज़ होता है। अच्छा, चलेंगे रिसर्च के वाले से बात हो गई है कि रिसर्च हमने कैसे करनी है, कहाँ से मवाद लेना है, कैसे हमने उसको ऑर्गेनाइज करना है। अच्छा, चलें, पहला हमारा टॉपिक हो गया रिसर्च। आपने क्या करना है, कोई भी टॉपिक आपको मिलेगा, आपने गूगल से रिसर्च शुरू कर देनी। ठीक है। नंबर 2, आपके पास उस मवाद का SEO नॉलेज भी होना चाहिए। SEO नॉलेज मीन कि आपने कंटेंट में कौन सा कीवर्ड कितनी दफ़ा कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। एकेडमिक राइटिंग के लिए ऐसे नहीं बता रहा, ये मैं आपको जो डिजिटल हम ब्लॉग पोस्टिंग करते हैं या डिजिटल जो भी हमारा कंटेंट राइटिंग का काम होता है वो इससे रेलिवेंट होता है। SEO इसमें लाजमी होनी चाहिए। सिर्फ एकेडमिक बचती है, उसमें SEO का इतना अमल दखल नहीं है। बाकी तकरीबन सारी डिजिटल जो हमारा कंटेंट क्रिएशन की फील्ड है उसमें ये सारी SEO का नॉलेज आपको लाजमी होना चाहिए। इसके ऊपर एक लेक्चर भी हो चुका है इसके बारे में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। अच्छा, तीसरे नंबर पे आपकी अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि हम जो भी हम आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि जब आप जो राइट कर रहे हो वो किस स्टाइल में कर रहे हो। इंगेजिंग है, यूजर उसको पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता, आपका मकसद जो है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, आपके अगर ऑडियंस जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं करेगी। ठीक है। अब इतना मटेरियल, अब मैंने जैसे कीवर्ड टाइप किया और इतना मटेरियल हमारे सामने आ गया यहाँ पर, तो वो क्यों सारे आर्टिकल, आपका आर्टिकल क्यों पढ़ेगा? वो इसलिए पढ़ेगा कि आपका आर्टिकल इन सबसे डिफरेंट होना चाहिए, ज्यादा एंगेजिंग होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब देखिए, मैंने यहाँ से ऊपर से नीचे इसको मैंने गुजारा, कुछ मैंने टाइटल पढ़े, जो मुझे टाइटल अच्छे लगे वो मैंने ओपन कर लिए। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए मुझे इमेज नजर आई, तो मैं लामहलाबाद यहाँ पर रुक गया। क्यों? क्योंकि ये मुझे एंगेज कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूंगा, है ये भी PDF फाइल, ये देखें यहाँ पर PDF लिखा हुआ है, कुछ तस्वीरें हैं, कुछ स्लाइड्स हैं। तो लेकिन ये मटेरियल ऐसा है कि हमारा उसके अंदर जब तक ग्राफिक्स नहीं शामिल होंगी ना, तो हमारा मटेरियल जो है ज़्यादा एंगेजिंग नहीं होगा। अब ये ग्राफिक्स आई हैं तो मुझे मजबूर हो गया हूँ मैं यहाँ पे रुकने का। तो ये मैंने इसको ओपन कर लिया। यहाँ पे इसको मैं विजिट करूंगा तो ये मेरी मुतलका वेबसाइट पे ले जाएगा, उस PDF पे ले जाएगा जहाँ पे मैं इसको रीड भी, ये देखें PDF आ गई है यहाँ पे। तो इसके अंदर वो तस्वीर भी थी। ठीक हो गया। अच्छा, हमने इसको क्या लेते हैं, तो नंबर 4 पे है जी आपकी सलाहियत उसको प्रूफ रीडिंग करने की, एडिटिंग कह लें उसको हम, या प्रूफ रीडिंग कह लेते हैं। कि आपने जो कंटेंट लिख लिया है उसको आप पे ये स्किल होनी चाहिए कि आप उसको प्रूफ रीड कर सकें, कि उसमें गलतियां तलाश करें, उसके अंदर जो फर्दर आप उसको अपडेट कर सकते हैं, उससे अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, कोई नई नया आइडिया आपके जहन में आ गया है वो ऐड कर सकते हैं, तो इसको एडिटिंग कहते हैं।
अच्छा, उसके बाद है क्रिएटिविटी। आपके अंदर ये सलाहियत हो, गूगल पर सर्च किया कर, गूगल पर जो आपने आर्टिकल लिखना है तो वो ही सर्च करना है। ये आर्टिकल राइटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके कंटेंट में, कि आप जो कुछ लिख रहे हैं वो डिफरेंट हो और फ्रेश आइडियाज आऊँ उसके अंदर, यानी कि पुराना मटेरियल जो ऑलरेडी छपा हुआ है उससे ज़रा लेटेस्ट आपका जो है कंटेंट होना चाहिए। और नंबर 6 है कि अगर आपको टास्क मिल जाए तो आप टाइम मैनेजमेंट भी आनी चाहिए, कि आपको जो टास्क मिला है वो आप विद इन ड्यू ड्यूरेशन अगर आप कंप्लीट कर सकते हैं तो फिर आप उसको पिक करें, वरना आप टाइम ज़ाया, बाद में ऐसे होता है कि 5 दिन की डेडलाइन होती है और वो 10-10 15 दिन लगा देते हैं, तो फिर आप क्लाइंट जो है आपको दोबारा कंटेंट राइटिंग का टास्क नहीं देगा। तो इसलिए आपने टाइम मैनेजमेंट भी की टेक्निक आनी चाहिए। तो ये तो सिंपल एक रूल्स हैं जो आपको कंटेंट राइटिंग के हवाले से। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि टेक्निक्स क्या हैं। यानी टेक्निक्स के, हमने ये रिसर्च के बारे में बात कर ली कि कंटेंट राइटिंग होती क्या है और आपके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। अब कंटेंट राइटिंग की क्या स्किल्स हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी 1 मिनट बात करेंगे हम। सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस का पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग। आप लिख किस लिए किन लोगों के लिए रहे हैं। आप टीचर के लिए लिख रहे हैं, आप इंटरनेट पे लोगों के लिए लिख रहे हैं, आप फेसबुक के लिए लिख रहे हैं, आप यूट्यूब के लिए लिख रहे हैं। तो लिख रहे हैं तो आप का जो कंटेंट है वो पढ़ेगा कौन, बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं, फीमेल्स हैं, या टीचर है, या कोई कॉमन पर्सन है, या आपका कोई बॉस है, या। तो ये आपका सबसे पहले जहन में होना चाहिए कि आप कंटेंट किस लिए लिख रहे हैं। या हम कंटेंट की समझ लो प्रिपरेशन कह रहे हैं या प्लानिंग कह रहे हैं, इसको प्लानिंग भी कह सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे है एंगेजिंग कंटेंट, या इसको हम वैल्यूएबल कंटेंट भी कह सकते हैं। आपको जो कंटेंट होना चाहिए वो इंफॉर्मेटिव भी हो और वैल्यूएबल हो, सिर्फ गप्पे ना लगी हुई हो उसमें, उसके अंदर वाकई में आपकी रिसर्च हो जिसको पढ़कर यूजर को फायदा हो सके। अक्सर हम क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं कि फर्ज किया कि हम कोई टॉपिक सर्च करते हैं कि आपके मोबाइल में कोई मसला हो गया, आप कहते हैं हाउ टू अनलॉक माई मोबाइल without, yeah, I have forgotten my password and how to unlock my mobile। तो क्या है कि कॉमन से कोई प्रॉब्लम होता है तो हम गूगल पे देखें, अक्सर हमारी वीडियो आ जाती है या कोई ब्लॉग पोस्ट आ जाती है, हाउ टू अनलॉक एंड्रॉइड फोन, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब इसके ऊपर एक पोस्ट लगी हुई है, अब आप इसको पूरी पोस्ट को पढ़ते हो। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको पता लगता है कि इसमें तो वो तरीका ही नहीं दिया हुआ, इसमें तो सिर्फ गप्पे मारी हुई हैं। तो आप क्या करोगे फिर, दोबारा इसको आप फौरी तौर पर बंद भी कर दोगे और फिर आप दोबारा इस वेबसाइट पर भी नहीं जाओगे, और दोबारा आप इसकी क्या होगी, रैंकिंग डाउन हो जाएगी। लेकिन ये रैंकिंग टॉप पे क्यों आई हुई है, इसने कुछ ना कुछ तो ऐसा दिया होगा ना कि इसका जो ये वेबसाइट है ऊपर आई हुई है, या इस कीवर्ड पे ऊपर आई हुई है। ठीक हो गया। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है कंटेंट राइटिंग में कि आपका जो है वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए, उसमें जो डिमांड कर रहा है यूजर, जो यूजर आकर कीवर्ड सर्च कर रहा है उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए। आगे आ जाते हैं जी, स्ट्रक्चर। आपको आपने कंटेंट का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए कि मैंने जो टाइपिंग में राइटिंग कर रहा हूँ तो उसका स्ट्रक्चर क्या है। एब्स्ट्रैक्ट पहले है, इंट्रोडक्शन शुरू में है, बैकग्राउंड उसके बाद आता है, फिर आपकी जो है इसके प्रॉब्लम जो है या मसला है वो बाद में आता है, उसके बाद उसके सॉल्यूशंस आते हैं, फिर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आता है, एंड में फिर बेस्ट सॉल्यूशन आप देते हैं, उसके बाद कंक्लूजन करते हैं, उसके बाद फिर एंड में रेफरेंस वगैरह। तो एक ये तरतीब होती है। आप 2-3 आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हम जो है कैसे जो है एकेडमिक राइटिंग या ब्लॉग पोस्टिंग करते हैं। तो आपको कंटेंट स्ट्रक्चर का मालूम होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ द। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम एक टेक्निक की बात करेंगे
सिंपल सा एक फार्मूला होता है जो कंटेंट राइटिंग में पढ़ाया जाता है, इसको कहते हैं पावर फार्मूला। जिसको ये समझ आ गया, समझ लो उसको कंटेंट राइटिंग आ गई। पावर फार्मूला क्या होता है? सिंपली पी फॉर प्रिपरेशन। ठीक हो गया। सबसे पहले जो भी हमने कंटेंट लिखना है, अभी आपने क्या करना है, उसकी प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। आपने लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ तैयारी शुरू करनी है। क्या इसके अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं? इसमें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, अपनी अपने आप को रेडी कर सकते हैं कि अब हमने इस पर के ऊपर काम या राइटिंग शुरू करनी है। इसके बाद हमने डाटा कलेक्ट करना शुरू कर देना, जैसे मैंने अभी बताया कि हम पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा कोई पीपीटी मिलती है वो डाउनलोड कर लेंगे। कोई कंसेप्ट, कोई बीच में टर्म ऐसी आ गई है जो आपको समझ नहीं आ रही, उसकी हम यूट्यूब से वीडियो देख लेंगे, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सारे क्वेश्चन को। कीवर्ड ऐसा आ गया जो आपको समझ नहीं आ रहा, उसके मीनिंग नहीं पता लग रहे, उसकी हम मीनिंग देख लेंगे, उसकी डेफिनेशन लिख लेंगे अलहदा। जो जो मटेरियल आप उसके बारे में लिख सकते हैं वो आपने एक पेज पे जो है अपने जहन में फिलहाल एक खाका बना लेना। इसको हम प्रिपरेशन कहते हैं। ठीक हो गया। आइडियाज कलेक्शन कर लेते हैं इसमें। मेन कीवर्ड नोट कर लेंगे। अच्छा, आपको समझ फिर भी नहीं आ रहा कि जी प्रिपरेशन मेरे से नहीं हो रही, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो आपने क्या करना है, सिंपली WH रूल यूज कर लेना है। इसमें प्रिपरेशन में WH रूल क्या होता है? इसमें जो आपके WH क्वेश्चन है, कौन कौन से हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, व्हेन, वगैरह वगैरह। अब आपने अपने टॉपिक 5G टेक्नोलॉजी, व्हाट इज 5G टेक्नोलॉजी, एक क्वेश्चन का आंसर आप नेट पे सर्च करना शुरू कर दें, आपको मटेरियल मिल गया। ठीक हो गया। व्हाई, व्हाई टू यूज 5G टेक्नोलॉजी, ये हम कीवर्ड सर्च करेंगे, आपको मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा कि 5G की जरूरत क्यों पेश आई, पहले कौन सी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, हमने 5G टेक्नोलॉजी से क्या क्या फायदे, हु आर द यूजर ऑफ द 5G टेक्नोलॉजी, कौन इस्तेमाल कर रहे हैं अब तक, कौन इस्तेमाल करेंगे इसको, और कौन इसको बनाने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको हु में मिल जाएंगे। वेयर, कहाँ कहाँ 5G टेक्नोलॉजी इस वक्त यूज हो रही है, और कहाँ से इसकी इब्तदा हुई, और कहाँ कहाँ जो है इसके बेस स्टेशन लग रहे हैं या काम हो रहा है। व्हेन, कब ये इजाद हुई, कैसे इजाद हुई, ये सारे सवालों के जवाब आपको देखें मटेरियल मिलना शुरू हो गए। तो इसको क्या कहते हैं, WH टेक्निक। तो प्रिपरेशन में आप ये यूज करके जो है आप डाटा कलेक्शन स्टार्ट करते हैं। 5G टेक्नोलॉजी, लोहा पूछ रही है टेक्नोलॉजी कौन सी। ये एक बस मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है इस टॉपिक को, कि आपको समझ आ जाए कि हमने रिसर्च कैसे करनी है, कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है। ठीक हो गया जी। अच्छा, पी हो गया। पी के बाद आ जाता है ओ। ओ मीन, अब आपने जो डाटा इकट्ठा किया है या जो आपने एक खाका बना लिया अपने ذहन में, उसको आपने ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने उस डाटे को तरतीब लगाना शुरू कर देना है। सबसे पहले हम व्हाट से शुरू करेंगे, क्या है 5G टेक्नोलॉजी, क्या है इसकी तारीफ, क्या है इसके अंदर जो क्या कहते हैं उसको, फील्ड कौन सी है। 5G टेक्नोलॉजी मोबाइल में, रेडियो टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है, क्या क्या इस ये इब्तदा कब से हुई इसकी। तो ये सारा इंट्रोडक्शन के अंदर इसके अंदर आ जाएगा। यानी कि आपने जो भी डाटा लिया है ना, आप उसके सेक्शन बना दें। यानी आप इस तरह कर सकती हैं कि एक हेडिंग बना दें, कि सबसे पहले हम एक हेडिंग बना लेते हैं, इंट्रो, इंट्रोडक्शन। अब हमारा जो भी डाटा कलेक्ट हुआ है ना, इसमें आप जो समझते हैं कि जो जो डाटा इंट्रो में बेस्ट फिट होता है, हम उसको अलहदा निकाल के इंट्रो के हेडिंग के नीचे या एक अलहदा पेज बना लें, या एक हेडिंग बना के उसके नीचे हम पेस्ट करना शुरू कर देना आपने। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, हम कह लेते हैं बैकग्राउंड। अब जो जो डाटा हमने इकट्ठा किया, बैकग्राउंड हिस्ट्री 5G की क्या थी, कब इब्तदा हुई, इसकी क्यों जरूरत पेश आई, वो सारा हम बैकग्राउंड में डालना शुरू कर देंगे उसका डाटा। इसके बाद हम कह लेते हैं कि प्रॉब्लम, इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं,
जो असल हमारा आर्टिकल का टॉपिक होगा कि असल आपको प्रॉब्लम क्या है इस आर्टिकल में। अब इसके हम प्रॉब्लम के जो भी डाटे हैं कि इसमें क्या क्या मसाइल आए हमें, इसकी कॉस्ट का मसला है, इसके जो है बेस स्टेशन की कंस्ट्रक्शन में बड़ा टाइम लग जाता है, इसके जो टावर्स हैं वो लगाने में बड़ा टाइम लग जाता है, इसके जो सिस्टम है या इसके जो डिवाइसेस हैं वो बहुत कॉस्टली हैं। तो ये इसके प्रॉब्लम है। अब इसके बाद हम करेंगे अवेलेबल सोल्यूशन। अब तक जो भी इसके सोल्यूशन मिले हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि अब तक जिन पर इम्प्लीमेंट हो चुका है वो हम सर्च करके इसमें डाल देते हैं। उसके बाद आपका जो सोल्यूशन है वो इसमें हम लिख लेंगे। आपका सोल्यूशन नहीं है तो या फ्यूचर वर्क के अंदर, अक्सर आर्टिकल में एंड में दिया होता है फ्यूचर वर्क, कि इसके अंदर हम मजीद बेहतरी कैसे ला सकते हैं, तो उसको कहते हैं फ्यूचर रिसर्च। वो हम उसके अंदर से कोई दो चार टेक्निक्स निकाल के वो इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसका पॉसिबल सोल्यूशन वगैरह ये सारा कंप्लीट करके, इसके अलावा कोई थ्योरीज है इसके रिलेटेड, कौन सी थ्योरीज है, कौन सी थ्योरीज या लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, तो वो हम सारे इसमें डाल देंगे। इसके अलावा मैंने एक चीज़ शुरू में बताई है कि आपका जो कंटेंट होता है वो इंगेजिंग होता है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे, इसके लिए आपको चाहिए तस्वीरें चाहिए, मल्टीमीडिया कोई वीडियो है या कोई चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, वो हम इसमें लाजमी डालेंगे ताकि हमारा जो है कंटेंट या आर्टिकल जो है वो एंगेजिंग बन जाए। आखिर में हम फिर कंक्लूजन कर लेते हैं। कंक्लूजन के बाद जो है एंड में रेफरेंस डाल देते हैं। ठीक हो गया। ये अब हमने एक तरतीब बना ली, इस तरह की हम हेडिंग बना लेंगे और रेलिवेंट कंटेंट जो है इस अलग-अलग हेडिंग के नीचे हम डालकर उसको फिर ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देंगे, तरतीब लगाना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। ये सेकंड स्टेज हो गया इसकी। पी, पी के बाद ओ हो गया, ऑर्गेनाइज। तीसरे नंबर पे आ जाता है डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन राइटिंग। आपने राइट करना शुरू कर देना। अब राइट, ये तो आपने वो मटेरियल लिया ना जो आपने इंटरनेट से या रिसर्च पेपर से लेकर आपने पेस्ट कर दिया। हमने ये जो मटेरियल है ये हमारा कंटेंट नहीं है, ये हमारा रेफरेंसेस हैं, या हम कह लें कि हमारी एक गाइडलाइन है। असल जो है अब काम अब शुरू होता है आपका कंटेंट राइटिंग। अब आपने इंट्रो में गए, आपने जो मटेरियल इंट्रो में पेस्ट किया हुआ था उस सारे को एक दफ़ा आपने पढ़ लेना है, और कोई मटेरियल नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ इंट्रो पढ़ लेना है। इंट्रो पढ़ने के बाद अब आपने उसको अपनी वर्डिंग में लिखना शुरू कर दें। यहाँ पर आपका राइटिंग का काम। इसी तरह फिर बैकग्राउंड में चले जाएं, वहां पर आपने अपनी वर्डिंग में लिखना शुरू कर दें। अच्छा, उसकी भी अब टेक्निक्स हैं, वो मैं अभी इसके ये कंप्लीट कर लें फिर मैं बताता हूँ कि सिंपल वे क्या है राइटिंग। तो ये प्रॉपर वे है कि अब आपने राइटिंग का काम स्टार्ट कर देना। ठीक हो गया। अब ये जो राइटिंग आपकी होगी वो ड्राफ्ट होगी। ये आपने सबमिट नहीं करवानी बल्कि एक रफ आपका जो है ड्राफ्ट तैयार होगी। इसके बाद आता है इवेलुएट। जब आपकी राइटिंग का काम मुकम्मल हो जाएगा फिर स्टेज आती है इवेलुएशन की। अब आपने चेक करना है, इसके लिए टूल्स भी हैं, जैसे एक टूल मैंने बताया हुआ है आपको, ग्रामरली यूज कर लें आप। इसके अलावा प्लेजरिज्म चेक कर लें, उसकी एआई कंटेंट चेक कर लें, उसमें एआई तो नहीं है। तो अब आपने एवेल्युएशन शुरू करनी स्टार्ट कर देनी है। टूल्स हैं, हर स्टेप के टूल्स भी आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो आपने कोशिश करना है, आप जब आप जेन्युइन कंटेंट लिखेंगे तो आपको बाकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको कॉपीराइट नहीं आएगा, आपका जो प्लेजरिज्म नहीं आएगा, आपका एआई कंटेंट डिटेक्शन नहीं आएगा, कॉपीराइट। तो ये इशू से आप, अगर आप खुद अपना जेन्युइन आपका कंटेंट होगा तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। एवेलुएशन के बाद उसके अंदर अगर कोई मिस्टेक्स आ जाती हैं तो आपने उसकी रिवीजन करके उसको आप क्रिएट कर दो। तो ये है पावर फार्मूला कंटेंट राइटिंग का। अगर आपको ये समझ आ गया, इसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट, इसको आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है अपनी टेक्निक्स में, तो समझ लें कि आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, भी नेक्स्ट हम कर लेते हैं टाइप्स ऑफ राइटिंग। हम राइटिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कुछ मैंने आपको भी बताई हैं। जैसे कि नंबर वन हम कर लेते हैं ब्लॉग। ब्लॉग पोस्ट के मतलब मैंने कुछ आइडिया आपको पिछले लेक्चर में दिया था, याद होगा आपको। ब्लॉगिंग जो है एक पूरी एक साइंस है, एक टेक्निक है, एक समझ लो कि स्किल है, जिसकी वजह से आप ये कह लें कि एक आपको मैंने वेबसाइट दिखाई थी, फ्लिपा। उस पे आपके ब्लॉग्स जो हैं बिकने के लिए आए हुए थे।
5-5 हजार, 10-10 हजार डॉलर्स के जो है वो सेल हो रहे थे, $1000 के भी सेल हो रहे हो। तो ये ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग असल में है कि आप यूजर पे, जैसे मैंने अभी आप सर्च किया ना कि मैं मोबाइल जो है वो बगैर किसी की के मैं उसको पासवर्ड दिए बगैर कैसे अनलॉक कर सकता हूँ, उसमें कुछ वीडियो आ गई थी, कुछ जो है वो आ गए थे, क्या कहते हैं, ब्लॉग्स आ गई थी, वेबसाइट्स आ गई। तो वेबसाइट जो अब आप ओपन करते हैं ना, तो उसके साथ ही एड्स चलना शुरू हो जाते हैं, उनको आप क्लोज करते हैं। तो इन एड्स की मदद से आपको जो है ब्लॉगिंग के पैसे मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और बहुत ज्यादा, जो एक समझ लो कि एसेट बिल्डिंग ये बिजनेस है, आप कह सकते हैं। तो जिसको कंटेंट राइटिंग आती है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। इसमें बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है। आपको एक ब्लॉग बनाना होता है, वेबसाइट बनानी होती है, उसकी होस्टिंग लेनी होती है, उसकी डोमेन लेनी होती है। उसके बाद उसकी थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं, बैकलिंक्स की करके, एसईओ करके, कुछ पेड बैकलिंक्स लेकर जब वो रैंक करना होता है उसको। वो रैंक कैसे होता है? आपके कंटेंट से। अगर आपका कंटेंट इतना अच्छा है तो आपका ब्लॉग जो है पहले पेज पे आ गया, तो समझ लें कि आपकी अर्निंग स्टार्ट है। तो वो ब्लॉग जो आपको मंथली इनकम जो देता है, $1000, $2000, $500 मंथली, वो तो आपकी आ ही रही है। लेकिन वो जो आपका ब्लॉग है वो आपका एसेट बन गया। तो जितनी जितनी उसकी उम्र ज्यादा होती जाएगी, उतनी उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। जब आप साल 2 साल बाद, जब आप समझते हो कि अब मैं टॉपिक चेंज कर लूँ, तो वो ब्लॉग आप सेल कर देंगे, तो आपकी एक अच्छी खासी इनकम आपको जनरेट करके दे सकता है। तो उस ब्लॉग के लिए, ब्लॉग की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो ब्लॉग के लिए लोग है ना कंटेंट राइटर हायर करते हैं, क्योंकि उन्हें 100-100, 150-150, 500-500 ब्लॉग जो पोस्ट लगानी होती है। तो वो एक पूरा एक टाइम फ्रेम होता है उनका। तो डेली के वो एक आर्टिकल जो है डेली पोस्ट करनी होती है उन्होंने स्टार्टिंग में। तो वो क्या करते हैं, तो फिर वो खुद नहीं लिख सकते, वो क्या करते हैं, कंटेंट राइटर हायर करते हैं, और कंटेंट राइटर से वो सिर्फ कीवर्ड देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कीवर्ड दिया 5D टेक्नोलॉजी का, उस कीवर्ड को यूज करके उनसे आर्टिकल लिखवाते हैं और उनको पे करते हैं वो। तो इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है कंटेंट राइटिंग में, ब्लॉग पोस्ट की राइटिंग के। ठीक हो गया। नंबर 2 हो गया जी, आर्टिकल्स। आप आर्टिकल लिखते हैं। आर्टिकल आपके जो है एकेडमिक भी हो सकते हैं, और सोशल मीडिया के लिए भी हो सकते हैं, या ब्लॉग्स के लिए भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो एकेडमिक राइटिंग जो है ये एक ज़रा डिफरेंट स्किल है। इसके अंदर आपको उस सब्जेक्ट की ग्रिप थोड़ी बहुत लाजमी होनी चाहिए, ताकि आप जो मटेरियल लिख रहे हैं तो आपको पता हो कि ये टर्मिनोलॉजीज क्या हैं। आप कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग जावा के ऊपर लिखने शुरू करते हैं, तो आप एक कॉमन पर्सन तो नहीं लिख सकता ना उस पर। तो आपको क्लास का, मेथड का, एक्शन का, उसके अंदर सारी चीज़ों का जो है पता होना चाहिए, कि हमें थोड़ी बहुत, यानी कि आपके पास नॉलेज हो, तब आप उसके ऊपर राइटिंग लिखेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह कोई सब्जेक्ट की राइटिंग है, जैसे बायो की है, जिस तरह अभी विशाल ने कंप्लीट किया है। इसी तरह मैथ का है, स्टैट का है, इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो ये सब्जेक्ट वाइज आर्टिकल होते हैं जो और एकेडमिक राइटिंग में होते हैं। अक्सर स्टूडेंट के जो है रिसर्च पेपर जो है, ऑनलाइन जितनी भी क्लासें होती हैं, तो उनमें जो है कंटेंट राइटिंग का काम बहुत ज़्यादा है। असाइनमेंट्स आती हैं, एसे राइटिंग का काम आता है। इतना ज़्यादा काम है ना। बाहर जो ममालिक है ना, वहाँ पर स्टूडेंट जो अक्सर जो होते हैं वो, जब से ये कोविड आया था ना 19, उसके बाद इतना काम एकेडमिक राइटिंग का हुआ है। ऑनलाइन बाकी बिजनेस भी ऑनलाइन जितने भी हैं, जैसे अमेजोन का काम है, एसईओ का काम है, इसी तरह एकेडमिक राइटिंग का काम इतना, इसकी डिमांड बढ़ी कि लोगों को जो है बंदे ही नहीं मिल रहे थे काम करने के लिए। तो इसलिए आपको अगर एकेडमिक राइटिंग का काम आ गया, तो इसकी भी अभी भी डिमांड है। अभी खैर अगरचे के काफ़ी काम अब, क्योंकि फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जब ऑनलाइन क्लास होती थी तो वो ऑनलाइन काम करना होता था। एग्जाम यहीं से वो करवाते थे। यूरोपियन कंट्री के जो स्टूडेंट होते हैं वो उसमें समझ लगे काम चोर होते हैं, और वो काम जो है हमारे जैसे इधर हमारे एशियन जो ममालिक के लोग होते हैं उनसे करवाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो सस्ता हो जाता है उनका, उनके लिए डॉलर में पे करना उनके लिए मामूली रकम है, लेकिन यहाँ पर वो अच्छी खासी इनकम बन जाती है। तो उसमें मैंने खुद भी बड़ा काम किया इसमें, आर्टिकल एक जो एकेडमिक राइटिंग भी, और दूसरे के अलावा वहाँ पर जो है ना वो पूरा पोर्टल आपको हवाले कर देते हैं। अभी भी एक तो पोर्टल थे मेरे पास, उसमें क्या होता था कि वो आपको लॉगिन और पासवर्ड दे देंगे, और आपका सब्जेक्ट आपको कह देंगे कि यह सब्जेक्ट है, या आपने कंप्लीट कर। तो मेरे पास अभी, बल्कि मैं शायद आपको
ये अभी आज ही एक मैंने कोर्स कंप्लीट किया है, तो ये अब प्रोग्रामिंग के वाले से था कुछ। तो इसमें क्या होगा, उसने मुझे अब इस तरह लॉग इन पासवर्ड पूरा दे दिया है। अब इसके अंदर मैंने खुद ही सारा उसका हैंडल करना है, जो भी असाइनमेंट है। इसका पासवर्ड निकाल दूँ। अब ये स्कूल है आपके सामने, देखिए। अब इसमें क्या काम था, इसमें एक और स्कूल था, उसमें कंटेंट राइटिंग का काम था, इंग्लिश सब्जेक्ट का। और एक में इसमें जो है ये प्रोग्रामिंग थी, जावा प्रोग्रामिंग का काम था इसमें। एक मैं इसका पासवर्ड दे। ये देखें, अभी कंप्यूटर साइंस का जो है ना मेरे पास सब्जेक्ट था, और इसमें ये 17 असाइनमेंट थी, इसमें 15 की एवेल्युएशन हो चुकी है। दो मैंने आज जो है अपलोड कर दिए हैं, उसकी भी एवेल्युएशन हो जाएगी। और ये देखें मार्क्स देखें, 97% जो है मार्क्स हैं। ये असल में जैवा की थी। जैवा हमने खुद भी पहले अपने दौर में पढ़ी थी, तो उसमें इतना जो है प्रैक्टिस नहीं थी। लेकिन यह कि कोर्स लिया है तो अब साथ प्रैक्टिस भी हो गया दोबारा। इसमें हमने सिर्फ प्रोग्रामिंग करनी थी, ठीक हो गया। तो इस तरह ये पोर्टल आपको मिल जाते हैं। तो पोर्टल आपको तब मिलते हैं तब आप जब आपकी आपकी एकेडमिक राइटिंग पे ग्रिप अच्छी होती है, ठीक हो गया। तो ये जितने भी कोर्स किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह 90+ ही हैं, 90%। देखो 97 है, 98, 97। तो ये तब आपको, अगर आप काम अच्छा देंगे ना, तो तब आपको जो है वही क्लाइंट बार बार। मेरे पास एक क्लाइंट था जो इसमें इंग्लिश राइटिंग का काम था, ठीक हो गया। उसका पहला सेमेस्टर कंप्लीट किया तो उसमें 95% जो परसेंटेज थी। अब उसके अगला जो सेमेस्टर था उसमें फिर जो है उसका सब्जेक्ट आ गया इंग्लिश का। तो अब दूसरा जो कोर्स हुआ उसमें फिर यही उसमें जो है हायर किया मुझे। अब वो हायरिंग ऐसे होती है कि आप अपनी, अगर आपने पहले काम आपका 100% हो गया, 90%+ हो गया, तो आप अपनी मर्जी के उनसे पैसे चार्ज कर सकते हैं, ठीक हो गया। पहले ये है कि आपकी पहला जो फर्स्ट इंप्रेशन कहता है ना, लास्ट इंप्रेशन होता है। तो पहली असाइनमेंट आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो आपसे इतना इम्प्रेस हो कि नेक्स्ट टाइम वो आपके परमानेंट क्लाइंट भी बन जाते हैं। उसके बदले एक फाइवर पे जो है एक क्लाइंट मिला था, वो बुक राइटिंग का काम करता है। अब वो बुक के ऊपर सिर्फ अपनी एक वो राइटिंग देकर उसकी सिर्फ प्रूफ रीडिंग का काम उससे करवा रहा। अब देखें, हालांकि हमारे, अब वो खुद अंग्रेज है तो वो इंग्लिश की प्रूफ रीडिंग हमसे करवा रहा। तो इट्स मीन के उनको इतना टाइम नहीं है। वो फाइवर पे आते हैं, वो कहते हैं बस जी हमने ये लिख दिया है। और उनको बिलीव होता है कि जो बंदे बैठे हैं ना वो जेनुअन बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। अगर अगर आप कहीं से जरा सा भी उनको आइडिया हो गया ना कि जी ये काम 2 नंबर ही कर रहे हैं, तो वो फिर कभी भी आपके पास नहीं आए, बल्कि आपकी वो डी रैंक करके जाते हैं। आपको जो है रेटिंग भी जो है माइनस में देके जाते हैं, 1 स्टार या 2 स्टार। इसलिए जब भी आपने काम देना है, कोशिश करनी है कि 100% करके। अच्छा, इसके अलावा एडिटिंग प्रूफ रीडिंग का काम जो है वो भी कंटेंट राइटिंग में ही आता है। ये सिंपल काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। टूल सिर्फ आपको यूज, मैंने कहा ना, जैसे गूगल आपको यूज करना आ गया ना, तो आपको काफी काम बेहतर हो सकता है। तो इसके लिए सिंपल टूल्स होते हैं, उनको हम यूज करके जो है, ग्रामरली का पेड वर्जन लिया हुआ है, उसमें हम प्रूफ रीडिंग करवाते हैं। उसमें जो मिस्टेक्स थी वो खुद ही निकाल देता है। उसके बाद उसको मैं दोबारा रीसबमिट करवा देते हैं। तो इतने हैं काम के, वो अच्छे खासी जो है अमाउंट दे दिए। अच्छा जी, चलें, आपके प्रेजेंटेशन भी हैं। इरफान साहब से मैं पूछता हूँ कि अगर वो फ्री हैं तो वो आ जाते हैं क्लास में। बस मैं 5 या 10 मिनट, 5 मिनट में कंप्लीट करता हूँ, उसको क्लोज करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद है जी, सोशल मीडिया के लिए आपको कंटेंट क्रिएशन की ज़रूरत होती है। अगर आपको कोई पेज मिल जाता है, कोई आपको चैनल मिल जाता है, तो उसका है कि जी आपको इसको मैनेज कर कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, फिर आपको
सोशल मीडिया के लिए कंटेंट राइटिंग का काम आपको आना चाहिए। ठीक है, सबकी टेक्निक्स यही हैं। कंटेंट राइटिंग हर किसी में जो है रूल्स वही हैं पीछे जो हमने पढ़े हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इसके बाद आ जाती है टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इसमें जो है हम स्पेसिफिकली कोई किसी यूज़र गाइड बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर हमने बनाया है तो उसके लिए यूज़र गाइडलाइन जो है वो टेक्निकल राइटिंग में आ जाती है। किसी यूज़र कोई हम फ्रिज है, अब उसका जो साथ मैनुअल आता है तो उसके ऊपर लिखा होता है हर हर चीज़ कैसे इस्तेमाल हो रही होती है, तो वो तब आप लिख सकते हैं जब आपको उस चीज़ के बारे में कंप्लीट डिटेल मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसके अलावा कंपनी की जो टेक्निकल राइटिंग की डॉक्यूमेंटेशन होती है, रिपोर्ट्स होती हैं, वो सारी जो है टेक्निकल राइटिंग में आ जाती है। इसके अलावा एक और होता है प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। फर्ज किया अमेजोन पे या दराज पे एक चीज बिक रही है, साथ उसके ऊपर है ना डिटेल होती है पूरी डिस्क्रिप्शन की। तो ये एक बड़ी टेक्निक होती है, इसके लिए भी बड़ी इसकी डिमांड है। आप फाइवर पे जाकर सर्च करें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटर, तो उसकी आपने डिटेल सारी आपको कलेक्ट करके नेट से फिर आपने उसको समराइज करके जो है एक दो पैराग्राफ में लिखना होता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग टेक्निक है, इसकी भी स्किल है, इसकी भी बड़ी डिमांड है। इसके अलावा और क्या रह गया, केस स्टडीज भी होती हैं कि आपने इन डेप्थ स्टडी करनी होती है कोई प्रॉब्लम की, उसका फिर सोल्यूशन रिसर्च में ही आ जाता है। अच्छा जी, ये होगी टाइप्स। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम कर लेते हैं। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर हम थोड़ा सा कंटेंट राइटिंग का काम आपको एक टेक्निक्स आपको बताता हूँ मैं, तो हम कैसे जो है कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कोई आपने पूछना हो तो पूछ सकते हैं, यहाँ तक जितना हमने पढ़ा आज। सर लेक्चर खत्म हो तो बुशरा तैयार है प्रेजेंटेशन देने के लिए। चलें ठीक हो गया जी, मैं यहाँ पे बस सिर्फ एक दो टूल मैंने बताने, उसके बाद उनका लेक्चर आप वो तैयार कर लें, सिर्फ 2 मिनट के बाद उनका लेक्चर प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाए। अच्छा, एक टूल है ग्रामरली, इस पे आप सब लोग जो है ना लाजमी अकाउंट बना लें। ठीक है, फ्री वाला जो अकाउंट बना लेना। इसका क्या फ़ायदा होता है कि आप, इसकी एक्सटेंशन भी होती है यहीं पर, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं ऑफिस चलें, वो एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। अच्छा, ग्रामरली का क्या फ़ायदा होता है कि जहाँ पर भी आप राइटिंग कर रहे होंगे ना, अगर इसे एक्सटेंशन आप क्रोम में कर लेते हैं तो जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती हैं वो साथ के साथ आपकी रिमूव करता रहता है। दूसरे नंबर पे ऑफिस में ऑलरेडी आपके जो क्या कहते हैं ऑटो ग्रामर करेक्शन का ऑप्शन होता है, ऑटो करेक्शन का, तो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है वो रिमूव कर लेते हैं। और तीसरी ये है कि आप ग्रामरली का जब ये लॉग इन करते हैं ना, तो इसमें आप अपनी पूरी फाइल अपलोड कर दें यहाँ पर, तो ये खुद ब खुद जो है उसकी जो मिस्टेक्स हैं वो निकाल कर आपको करेक्ट करके दे देता है। अच्छा, तीसरे नंबर पे आ जाती है चैट जीपीटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है कंटेंट राइटिंग में। चैट जीपीटी का या जेमिनी का या को पायलट का, जैसा हमने पढ़ा हुआ है, इसमें आप अपना टॉपिक दें और उसको, असल में प्रॉम्प्ट सबसे अहम होती है इसमें।
कि आपने उसको गाइड कैसे किया है, क्योंकि ये तो जो है ना टूल है सिर्फ, इसको आपने इसको गाइड ऐसे करना है कि उसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट होंगी ना आपके आर्टिकल की वो सारी आप इसको देंगे, ये आपको राइट करके दे देगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो आप कंटेंट इससे ही जनरेट करवाते हैं ना वो आपने यूज नहीं करना। फर्ज किया कि मैं अब इसको कहता हूँ 5G टेक्नोलॉजी। अब आप इसको चेंज करेंगे अपनी वर्डिंग, यहाँ से सिर्फ आपने आइडिया लेना है। अब देखेंगे आपको आइडिया देना शुरू कर दिया इसने, एनहेंस कनेक्टिविटी इंटरनेट, आईओटी, ऑगमेंटेड रियलिटी व्हीकल, टेलीकम्युनिकेशन, एज कंप्यूटिंग। ठीक हो गया, ये एक इसमें छोटा ओवरव्यू दिया है। लेकिन अगर मैं इसको डिटेल के साथ समझाता हूँ, राइट एन आर्टिकल ऑन फ्यूचर ऑफ 5G टेक्नोलॉजी with references about the article should be 1000 words long। ठीक हो गया, ये मैंने थोड़ा सा प्रॉम्प्ट को अब चेंज कर दिया। इससे और भी इन्हांस जो है, जितनी अच्छी आप प्रॉम्प्ट देंगे आउटपुट आपका उतना ही अच्छा होगा। अब देखें उसने डिटेल के साथ लिखना, इंट्रोडक्शन आ गया, इवेलुएशन ऑफ द 5G आ गया, की फीचर्स आ गए हैं इसके। देखें वो टेक्निक के साथ आपको तरतीब के साथ सारा बना के दे। फ्यूचर एप्लीकेशन ऑफ 5G आ गया, ये फ्यूचर आ गया सारा। देखें चैलेंज आ गए हैं, प्रॉब्लम मैंने जैसे कहा था कि प्रॉब्लम क्या है, चैलेंज क्या है, इसका सोल्यूशन इसके बाद में देना था इसने। कंक्लूजन का पैराग्राफ आ गया, और ये देखें रेफरेंसेस आना शुरू। ये उसने कंप्लीट आर्टिकल जो है आपको 1000 वर्ड राउंड अबाउट, उससे कम ही होते हैं, तो राउंड अबाउट इसने बना के दे। इसको आप कॉपी करें, इसको अपने वर्ड में पेस्ट कर लें, या इसी का यहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइल बना लें। उसको फिर आपने एडिट करना है, यानी कि एडिट कैसे करना है, एक तो सर ने बताया था टूल क्विल बोर्ड, इस पे अकाउंट बनाकर भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपने सारा आर्टिकल इससे स्पिन नहीं करवाना। ये क्या करता है, वर्डिंग को आगे पीछे करके चेंज कर देता है सिर्फ। आपकी उसमें क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, यूजर इंगेजमेंट खत्म हो जाती है, अडॉप्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, इसका आपने यूज करना है लेकिन लिमिटेड। कोई पैराग्राफ आपने चेंज कराना है, उसको फिर आपने दोबारा राइट कर देना है, तो खुद ब खुद जो है एआई और जो है डुप्लीकेशन खत्म हो जाती है। तीसरा एक टूल मैंने बताना था आपको, वो है कॉपी लीक्स। पेड वर्जन है वैसे, लेकिन फ्री वर्जन से हम क्या करते हैं, एआई डिटेक्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट किया कि हमने अभी आर्टिकल लिखा है, ठीक हो गया, यहाँ से अभी आपके सामने ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि इसके अंदर एआई कितना परसेंट है। क्योंकि अब जो है, पहले सिर्फ प्लेजरिज्म चेक होता है, जब से एआई आया है तो तमाम इंस्टीट्यूशन, इवन गूगल भी, सर्च इंजन जितने भी हैं सारे जो हैं, आपके कंटेंट में एआई लाजमी डिटेक्ट करते हैं, प्लेजरिज्म चेक करते हैं, डुप्लीकेशन यानी किसी का और का कंटेंट तो आप यूज नहीं कर रहे। और दूसरी चीज होती है एआई, कि आपने ये आर्टिकल खुद लिखा है या एआई से लिखवाया हुआ है। ठीक है, अब ये वहां से मैंने कॉपी किया, वो कंटेंट यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ आपके सामने। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, अब यहाँ पे मुझे बता देगा कि ये आर्टिकल मेरा खुद का लिखा हुआ है या मैंने एआई से लिखा हुआ है। अच्छा, और सिर्फ ये एक ह्यूमन वेरिफिकेशन है, ये वेरीफाई करता है कि कोई बोट वगैरह तो नहीं। और एक चौथा टूल है डुप्लीकेट चेकर, उसके अंदर प्लेजरिज्म चेक हो जाता है। ठीक है, ये ऑनलाइन भी अपने कॉन्टैक्ट का जो है वेरिफिकेशन कर सकते। इसके बाद जो है आप अपने आर्टिकल को जो रिवाइज करके इसी लिहाज से, तो आप दोबारा इन पे चेक करके और जो है अपना जो है काम ये सक्सेसफुल हो गया, अभी बता दे ये देखिए।
AI कंटेंट डिटेक्टेड। अब आपके सामने ये देखें, इसने सारा ही रेड कर दिया। हालांकि बहुत अच्छा कंटेंट लिखा हुआ था, लेकिन उसने कहा कि ये आपने नहीं लिखा हुआ, बल्कि आपने AI से लिखवाया। और एक और लास्ट टूल है, डुप्लीकेट चेकर। ये किस लिए होता है? ये प्लेजरिज्म चेक करने के लिए होता है कि आपने जो कंटेंट लिखा है उसके अंदर डुप्लीकेट, यानी कि आपने वो कंटेंट कहीं और से नहीं उठाया हुआ, किसी और का चोरी तो नहीं किया हुआ। तो अब ये क्या करेगा, ये टूल क्या करेगा, नेट पे जितने भी रिसोर्सेज है वहां पर इनको मैच करेगा। किसी के साथ भी मैचिंग हो गई तो वो फौरी तौर पर बता देगा ये जो आपका जो कंटेंट है ये वहां से चुराया हुआ है। ठीक हो गया। बस ये यहाँ तक ये कुछ 4-5 टूल थे, टूल और भी हैं डिटेल के साथ, लेकिन फिलहाल जो है। अच्छा, अब टाइम टाइम काफी हो गया, 5:20 हो गए। जी, क्या कहते हैं, अभी आज ही हम प्रेजेंटेशन रख लें या कल पे रख दें? किस किस की है प्रेजेंटेशन? पहली प्रेजेंटेशन, चलें आप एक प्रेजेंटेशन आज कर लेते हैं, बाकी कल कर लें। सर जा रहे हैं प्रेजेंट देने के लिए, शुरू कर। जी, स्टार्ट करें आप। सर स्टार्ट। मुझे लगा बारिश नहीं कर सर आपकी स्क्रीन अभी ऑफ नहीं हुई है। अच्छा, मैं सर स्टॉप कर प्लीज रहा स्क्रीन ऑफ कर। हूँ। जी, कर दिया, अब स्टार्ट करें। जी, बंद हो गया स्क्रीन आपकी। जी सर वो उसकी ना अभी आवाज नहीं आ रही, वो सेट कर रही है। चलें चलें, बुशरा शहजादी है ना?
बुशरा के बाद सर मरवा। चलो ठीक हो। आपका माइक, आवाज नहीं आ रही, आप माइक अनम्यूट कर लें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। My name is Bushra Shazadi and today I give a presentation on the topic of content marketing. सबसे पहले व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग होता क्या है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। कंटेंट का मतलब किसी भी कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट या सर्विसेज जो हमने बनाई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, लोगों को अवेयरनेस करना, डिफरेंट चैनल्स के जरिए, मीडियम के जरिए और इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, किसी भी वेबसाइट के जरिए और न्यूज़पेपर या किसी भी मैगजीन के जरिए उनको जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं तो इसको कंटेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे टाइप्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, मतलब कि कंटेंट मार्केटिंग की टाइप कौन कौन सी हैं, वो हम किसके जरिए कर सकते हैं, ब्लॉग्स, इन्फोग्राफिक, सोशल मीडिया। तो ब्लॉग्स के जरिए हम कैसे करते हैं कि ब्लॉग्स में हम किसी भी जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हमारे पास होती हैं उसको हम टेक्स्ट की फॉर्म में या ऑडियो फॉर्म में या किसी भी वीडियो फॉर्म में हम जब वो टेक्स्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं लोगों को ब्लॉग्स के ऊपर। इन्फोग्राफिक में होता है कि हम हमारे पास इन्फोग्राफिक के अंदर डिजाइनिंग एलिमेंट या किसी भी क्रिएटिविटी को यूज किया जाता है, तो जिसमें किसी भी कंटेंट को या डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी को टाइप्स है कि पॉडकास्ट, पॉडकास्ट में भी जो हमारे पास प्रोडक्ट या सर्विसेज होती हैं वो वीडियो फॉर्म में हो सकती हैं या फिर ऑडियो फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। तो जो पॉडकास्ट के जरिए हम मार्केटिंग करते हैं इसको हम पॉडकास्ट मार्केटिंग कहते हैं। आगे वीडियो कंटेंट, वीडियो कंटेंट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा फेमस कंटेंट मार्केटिंग है। इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी या फैक्ट और फिगर के जरिए जो भी नॉलेज हम शेयर करते हैं वो नॉलेज वीडियो के फॉर्म में भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम इसको वीडियो मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग भी इसको बोल सकते हैं। और आजकल के दौर में अगर हम देखें तो वीडियो कंटेंट जो वो बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव है। इसके को टाइप सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में हम क्या, सोशल मीडिया जो होते हैं उसके ऊपर जो हम काम कर रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो हम सेल कर रहे होते हैं जिसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन देनी होती है, वो वीडियो फॉर्म में हो सकती हैं, पॉडकास्ट की फॉर्म में भी हो सकती हैं, शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म में भी हो सकती हैं या इन्फोग्राफिक की फॉर्म में भी हो सकती हैं। तो इसको हम बोलेंगे, यानी कि सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं लोगों को अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं इसको, तो वो आई मीन के सोशल मीडिया के जरिए हम कर रहे हैं। इस तरह और भी डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं। आगे आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग जो है वो क्यों जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें हम कस्टमर को एजुकेट करते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के मतलब कि हमारे पास जो सर्विसेज या प्रोडक्ट है वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उनकी नीड को फुलफिल करेंगे। दैट वो हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जो है ना इंफॉर्मेशन लेंगे और इसके बाद ही वो इंटरेस्टेड होंगे इसको खरीदने में। तो ये हम लॉ के जरिए भी कर सकते हैं या फिर वीडियो फॉर्म की सूरत में भी, ऑडियो के थ्रू, किसी भी फॉर्म में हम इसको कर सकते हैं। तो जो ये सारा प्रोसेस हम बताते हैं उसके उसके बाद एक, इसको बताने के बाद एक पूरी स्ट्रेटजी बनती है।
यानी कि प्लानिंग। आगे अट्रैक्ट पोटेंशियल कस्टमर, यानी कि इससे अहमियत में ये भी होता है कि इससे कस्टमर जो होता है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ड्राइव टू ट्रैफिक, कस्टमर बहुत ज्यादा हमारे पास आते हैं। इसके बाद हमारा बिल्ड रिलेशनशिप विद कस्टमर, कस्टमर के ऊपर हमारा जो रिलेशनशिप है वो बिल्ड करने के लिए भी हम ये करते हैं। इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और हमारे जो कस्टमर है वो बढ़ते हैं, हमारे साथ सेटिस्फाई होते हैं। इंक्रीज सेल्स ऑफ कंपनी, और कंपनी की सेल्स जो है वो भी बढ़ती हैं। बेनिफिट्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग करने के हमें क्या फायदे हासिल होते हैं, ठीक है। इससे ज्यादातर ये होता है कि इससे हम अपने कस्टमर, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंच पाते हैं, और इसकी हमारी जो ब्रांड है, यानी कि जो हमने प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाए थे वो ज्यादा इंक्रीज होती हैं। हमारे पास जो इंटरनेट के ऊपर किसी भी अपने क्वेश्चन के मतलब रिसर्च करते हैं, तो जब वो हमारी प्रोडक्ट या सर्विस को देखेंगे, उसको तलाश करेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, तो अगर तो वो वीडियोस जो ऑडियो फॉर्म में होती हैं तो वो उनके सामने शो हो रही होती है, तो वो हमारी प्रोडक्ट्स को देखेंगे, सर्विसेज को देखेंगे, तो उनकी अवेयरनेस जो होते हैं वो बढ़ने लग जाती हैं, और लोग हमारे ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा जानने लगते हैं, और इससे इंटरेस्टेड होते हैं, और फिर वो उसको फिर उसको वो परचेज कर पाते हैं। इससे हमारे कस्टमर ज्यादा होते हैं, हमारे सेल्स ज्यादा होते हैं, कंपनी का जो है ना वो बेनिफिट्स, और भी कंपनीज जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा काम करती हैं। डिसएडवांटेज ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग के डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम जो है वो बहुत ज्यादा, ऐसी बात है, टाइम भी इसमें बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। मयरिंग सक्सेस, इसके बाद हमारे जो सक्सेस है उसकी भी मयरिंगमेंट होती है। हाई कंपटीशन, और भी कंपनीज के दरमियान जब वो कंपटीशन भी होते हैं, नेगेटिव फीडबैक, और बाज़ औक़ात हमें जो इसके वो नेगेटिव फीडबैक भी मिलते हैं। स्टेप टू गेट स्टार्टेड कंटेंट मार्केटिंग, अब कंटेंट मार्केटिंग को हमने स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले कौन कौन से स्टेप लेने होंगे। नाउ टू योर टारगेट ऑडियंस, अपने ऑडियंस के टारगेट को समझना होगा। डेवलप कंटेंट स्ट्रेटजी, और एक कंटेंट स्ट्रेटजी को डेवलप करना होगा। रिसर्च कंटेंट आइडियाज, हमने जो कंटेंट बनाया हुआ है, यानी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हमने बनानी है उसके बारे में हमारे जो आइडियाज वो भी रिसर्च करने होंगे। एस्टैब्लिश टू गोल्स एंड सेट नीड्स, और जो अपने जो गोल्स हैं उसको भी स्टैब्लिश करना होगा। क्रिएट कस्टमर पर्सोनास, कस्टम पर्सोनास को क्रिएट करते हैं। डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट टू क्रिएट, और ये भी समझना होगा कि हमें किस किस्म का कंटेंट, किस किस्म की प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है वो हमें क्रिएट करनी है। रिसर्च और कंपटीटर्स के मतलब मुझे वो तहकीक करनी होती है। आगे पर्पस ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केट करने के जो है वो मकासद क्या हैं। वर्ल्ड वेबसाइट एंड अवेयरनेस, इससे हमारे वेबसाइट के बारे में ज्यादा से ज्यादा आगाही होगी। जनरेट लीड जो है वो जनरेट करेंगे। बूस्ट कन्वर्शन, बादलों को प्रोग होगा। ड्राइव वेबसाइट ट्रैफिक, ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे। बिल्डिंग ट्रस्ट, हमारा जो ट्रस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पड़ेगा। एंगेज और ऑडियंस, हमारे जो ऑडियंस है वो ज्यादा से ज्यादा एंगेज करेंगे हमारे प्रोडक्ट्स की तरफ। इंटरनेट इंटरटेन एजुकेटिंग कस्टमर, और हमारे प्रोडक्ट्स के मतलब कस्टमर को जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। कंटेंट मार्केटिंग साइकिल, कंटेंट मार्केटिंग इसके बाद आता है कि कंटेंट मार्केटिंग का एक वो साइकिल की फॉर्म में भी काम करते हैं कि सबसे पहले हमने अपने लिसन बाय परसोना की, लिसन बाय परसोना को भी समझना होगा। पर्सोना से पहले हमें ये सोचना था कि हम अपने ऑडियंस को टारगेट कौन सा है, उसके हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज जो हमने बता रहे हैं ऑफर कर रहे हैं वो कौन खरीदेगा, उसके बाद उनको परचेज कौन करेगा। तो हमने अपने जो बाय जन के जो खरीदने वाले हैं उनकी इंटरेस्टिंग के मुताबिक में हमें जो अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज है वो बनानी होंगी। उसके बाद है डिसाइड ऑन थीम टॉपिक, हमारे पास जो टॉपिक्स जहाँ हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में डिसाइड भी करना होता है कि हमें वो किस तरह के बनानी है। क्रिएट कंटेंट, अपने कंटेंट को क्रिएट कैसे करना है। प्रमोट कंटेंट, और अपने कंटेंट को प्रमोट यानी कि आगे कैसे लेके जाना है। तो ये सारा एक सर्कल होता है। डिफरेंस बिटवीन सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग, अब वो कह रहे हैं कि इनमें डिफरेंस बताएं। डिफरेंस यानी कि कंटेंट मार्केटिंग में हमारे पास एक
जो है ना वो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उसके बारे में लोगों को अवेयर करते हैं और इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि वो हमारे प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा खरीदें। और सोशल मीडिया में यानी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके जरिए लोगों को इंफॉर्मेशन करते हैं डिफरेंट एड्स ला के। हाउ टू बिल्ड एन इफेक्टिव कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो कंटेंट स्ट्रेटजी वो बिल्ड एंड इफेक्टिव यानी कि इफेक्ट अब बिल्ड कैसे करती है, तो वो है कि हमें अपने कस्टमर, जब हम इंफॉर्मेशन करने के बाद अपने कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सकते हैं, इनको फोन कॉल कर सकते हैं, इसके बाद इनको कंसल्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि वो हमारी ब्रांड को, जो हमारी प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा परचेज करें। आगे नेक्स्ट में आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आ जाता है कि कॉन्टेक्ट मार्केटिंग हैज बिकेम अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ एनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी टुडे। आजकल जो कॉन्टेंट मार्केटिंग है वो बहुत ही आम है, कि आजकल ये बहुत ज्यादा है। यूजिंग कंटेंट, हम अपने कंटेंट को यानी कि किसी भी प्रोडक्ट्स या आर्टिकल सर्विसेज को यूज करके ऑन मार्केटर कैन जनरेट सेल्स और मार्केट को जो है ना वो चला सकते हैं, attracts customer to their website and create a positive brand। और ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर तक को वेबसाइट पर लेके आ सकते हैं और उन्हें अपनी जो ब्रांड, जो इमेज, वो हमने सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बनाई होती हैं उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस कर सकते हैं। थैंक यू। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंट किया है और बहुत अच्छी प्रिपरेशन की हुई है, जबरदस्त। इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन भी आपने पूछने है कि कोई इसके मुतालिक क्वेश्चन पूछना चाहे? कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? जी सर, क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछ रही थी कि आपने इश्तिहार बनाने हैं, एडवर्टाइज समझिए। क्वेश्चन है टॉपिक ना इससे रिलेटेड है वो सर, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा इशरा, मेरा क्वेश्चन है, पूछ लो। यस सर। अभी जी आपने सर बोले। अभी आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, जबरदस्त माशाल्लाह। वन ऑफ द बेस्ट जो है प्रेजेंटेशन थी आपकी माशाल्लाह। तो इसमें आपने दो टर्मिनोलॉजी यूज की हैं, एक है इन्फोग्राफिक्स और एक पॉडकास्ट। इसके बारे में आप थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे, एक्सप्लेन कर दें कि ये क्या चीज़ है, इन्फोग्राफिक्स और पॉडकास्ट। एक कर दें, चलो पॉडकास्ट का बता दें क्या होता है। अच्छा, जी सर, पॉडकास्ट में जब भी हम कोई आर्टिकल्स देते हैं या हम अपनी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो वीडियो की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ऑडियो फॉर्म में भी, तो किसी भी फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो इस तरह से लोगों को जो वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलते हैं। तो आजकल पता है कि लोग वीडियो कंटेंट जो उसके ज्यादा फोकस करते हैं, कि वीडियो को ज्यादा है। तो पोस्ट कार्ड में हम यही करते हैं कि जो हम आर्टिकल्स लिखते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स जो है वो हम मतलब उसके ऐड चलाते हैं, तो वहाँ हम वीडियो फॉर्म में भी कर सकते हैं और ऑडियो फॉर्म में भी। इन्फोग्राफी में ये होता है कि हम उसके ऊपर हम डिजाइनिंग एलिमेंट या क्रिएटिविटी का यूज कर सकते हैं। तो चाहे किसी भी कंटेंट का हो या डाटा का हो या इंफॉर्मेशन, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया, अच्छा मैम, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। पॉडकास्ट जो होती है ना वो ज़्यादातर ऑडियो फॉर्म में होती है। अब जो है ज़्यादातर वीडियो पॉडकास्ट भी जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है आजकल। उसमें क्या होता है, हम कोई स्टोरी सुनाते हैं
या कोई इंटरव्यू होता है या किसी टॉपिक के ऊपर है ना, टीम बैठ के डिस्कस कर रही होती है। बेसिकली जो स्टार्ट हुआ था ना, ये ऑडियो से हुआ था, जिसके अंदर क्या होता है कि आप लाइव जो डिबेट्स होती हैं, जैसे आप नेट पे सर्च करेंगे, न्यूयॉर्क टाइम है या टेड टॉक है, ये फेमस है, जिस पे स्टोरी सुनाई जाती हैं ऑनलाइन, है डिजिटल वॉइस होती है वहाँ पर। तो उसके अंदर जो है कंटेंट की मार्केटिंग हो रही होती है, किसी प्रोडक्ट की बात हो रही होती है, या कोई ऐसी स्टोरी या कोई सोशल जो इश्यू है उस पर बहस हो रही होती है। तो वो जो है ना, एक कंटेंट ऑलरेडी उसका क्रिएट किया जाता है, उसको फिर सिर्फ ऑडियो के फॉर्म में जो है ना स्प्रेड किया जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे अब जो रिसेंटली जो 2-3 साल से जो है वीडियो पॉडकास्ट का जो है बहुत ज्यादा जो है ट्रेंड स्टार्ट हो गया। चलें, बहुत अच्छा, जबरदस्त, मजा आया आपकी जो प्रेजेंटेशन का। नेक्स्ट, अब कौन आ रहा है? सर एक और हो जाए प्रेजेंटेशन, मरवा तैयार है बिल्कुल। जी, कर लें, टाइम है हमारे पास, 6 बजे तक हम कर लेते हैं। जी ठीक, वो स्क्रीन शेयर करने लगी है। सर जी स्क्रीन शेयर प्रॉब्लम। नहीं हो रही स्क्रीन शेयर? जी मरवा, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है लेकिन स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। ये क्या है? तो बोलना बाबर, बस फिर कल कर लेंगे, टाइम शॉर्ट है। तो 6 बजे तक इस मीटिंग का टाइम है, तो वैसे ही 6 बजे क्लोज हो जानी है मीटिंग। जी मरवा, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है लेकिन यहाँ पर आपने जो है जूम सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर आप अपनी प्रेजेंटेशन या स्क्रीन सेलेक्ट, या वो
ओपन करें अपनी प्रेजेंटेशन। सर जी शो हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है, लेकिन सिर्फ आपने जूम चूज किया हुआ है। जब शेयर करते हैं ना, तो आप स्क्रीन सिलेक्ट करें उसमें, या अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड शेयर करें। शेयर हो रही है, लेकिन ओके इसमें सर। आपने सिर्फ जूम सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए जूम ही शो हो रहा है इसमें। आप देखें ना, यहाँ पर आपने जूम सेलेक्ट किया हुआ है ऊपर वाली स्क्रीन में। आप स्लाइड में चली जाए ना, डायरेक्ट स्लाइड पे क्लिक करें। गूगल स्लाइड्स हैं आपके पास, या माइक्रोसॉफ्ट वाला पावर पॉइंट है?